हेलो एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 5वीं का इंग्लिश सब्जेक्ट लेसन 15 द माइजर देखेंगे। इस वीडियो में माइजर मीन्स होता है कंजूस। है कंजूस जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपना जो धन है, पैसा, उसको खर्चा नहीं करता है, उसी में ही जीवन यापन करता है ना। पैसा रहते हुए भी वो कंजूसी करता है, खर्चा नहीं करता है अपने पैसे को, और जो सस्ती चीज़ें हैं या उस चीज़ को यूज़ ही नहीं करते, ऐसा है। तो हम लोग इस वीडियो में एक माइसर मैन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। वंस देयर वाज अ वेरी रिच मैन। एक बार एक रिच मैन मीन्स होता है, रिच मतलब अमीर आदमी, एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। ही वॉज अ माइजर, वह कंजूस था। ही एट वेरी चीप फूड एंड स्पेंड वेरी लिटिल मनी। एट मीन्स खाया या खाता था। वेरी चीप मतलब सस्ती, फूड खाना। स्पेंड मीन्स होता है खर्चा करना। मनी मीन्स पैसा। वह बहुत ही सस्ती चीज खाता था और वेरी लिटिल मनी बहुत ही कम पैसा खर्चा करता था खाने के लिए। ही लेंड मनी टू स्मॉल शॉपकीपर्स एट अ हाई इंटरेस्ट। वह लेंड मीन्स होता है उधार देना। छोटे छोटे शॉपकीपर्स में दुकानदारों को वह हाई इंटरेस्ट मतलब अधिक ब्याज में पैसा उधार देता था। इन दिस वे ही अर्नेड अ लॉट ऑफ मनी। इस प्रकार से करके उन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था। एवरी मॉर्निंग ही वेंट आउट टू सी द शॉपकीपर्स एंड कम होम एट मिड डे। एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह ही वेंट वह जाता था आउट टू सी द शॉपकीपर्स अपने घर से बाहर जाता था। शॉपकीपर्स मतलब दुकानदारों को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। केम होम वहाँ मिड डे मतलब दोपहर के समय घर आया करता था। द माइजर हैड अ वॉचमैन टू लुक आफ्टर हीज होम। जब वहाँ विजिट में जाता मतलब घूमने जाता था अपने छोटे दुकानदारों को देखने के लिए, तो उसकी घर की देखभाल कौन करता था? एक वॉचमैन था। द वॉचमैन लिव्ड इन अ हट नियर द गेट। वॉचमैन एक झोपड़ी में रहता था जो गेट की नजदीक था। ही लाइक द फिश एंड हिज वाइफ कुकड इट फॉर हिम एवरी डे। वॉचमैन को फिश बहुत पसंद था, इसलिए उसकी पत्नी उसके लिए एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन फिश मतलब मछली बनाती थी वॉचमैन के लिए। द वॉचमैन टोल्ड हिज वाइफ। वॉचमैन ने अपनी पत्नी से कहा, कुक द फिश बिफोर मिड डे। इस फिश को मछली को बिफोर मिड डे मतलब दोपहर के मिड बिफोर मतलब पहले, दोपहर के पहले बना लो। अवर मास्टर विल बी आउट देन। हमारा जो मास्टर है ना, सर है, वो अभी बाहर है यहाँ से। ही डजंट ईट मीट और फिश। वह कोई भी मांस और मछली नहीं खाता। एंड ही विल नॉट लाइक द स्मेल ऑफ फिश। और उसे फिश की स्मेल है ना, जो सुगंध आती है, वो पसंद नहीं है हमारे मास्टर को। वन डे द मास्टर कैम होम अर्ली। एक दिन मास्टर अपने घर जल्दी आ गया। ही वॉकड पास्ट द वॉचमैन्स हट। और वह चलते हुए वॉचमैन की झोपड़ी को पार करते हुए आया। एंड कॉक द स्मेल ऑफ फिश। और उन्होंने फिश की स्मेल मतलब मछली की सुगंध को सुना मतलब महसूस किया, सूंघा, पकड़ा। इट वॉज अ नाइस स्मेल एंड ही लाइक्ड इट वेरी मच। है ना, यह जो स्मेल है बहुत अच्छा है और जो माइसर मैन है उसको बहुत पसंद आया।
जो मछली की सुगंध है। देखो इस प्रकार से खाना बना रही है वॉचमैन की पत्नी और माइसरमैन उसको सुन रहा है, देख रहा है। नेक्स्ट पेज देखते हैं बच्चों। That afternoon he called the watchman and asked him। उसी आफ्टरनून मतलब उसी दोपहर को उस माइसरमैन ने ही कॉल्ड द वॉचमैन अपने वॉचमैन को बुलाया एंड आस्क्ड हिम और उससे पूछा वेयर वेयर यू कुकिंग टुडे, सॉरी व्हाट वेयर यू कुकिंग टुडे, आज आपने क्या बनाया है ना। द वॉचमैन सैड क्विकली, वॉचमैन ने जल्दी से जवाब दिया आई वॉन्ट डू इट अगेन सर प्लीज एक्सक्यूज मी, है। उन्होंने कहा कि हम इसे और अगली बार फिर से नहीं बनाएंगे सर, हमें माफ़ कर दीजिए, कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। द माइसर सैड, कंजूस ने कहा डोंट बी अफ्रेड, डरो नहीं, आई एम नॉट एंग्री, मैं गुस्सा नहीं हूँ। वॉट वॉज यूर वाइफ कुकिंग, आपकी पत्नी ने क्या बनाया, प्लीज टेल मी, मुझे कृपया मुझे बताइए। द वॉचमैन सेड, वॉचमैन ने कहा वी वेयर कुकिंग फूड सॉरी फिश, हमने फिश मतलब मछली बनाया है। द माइसर सेड प्लीज कुक इट एवरीडे, माइसर मतलब कंजूस ने कहा कृपया इसे एवरीडे प्रत्येक दिन बनाओ। आई लाइक द स्मेल वेरी मच, इसकी सुगंध मुझे बहुत पसंद है ना। कौन बोल रहा है, माइसरमैन ने किससे कहा जी, वॉचमैन से कहा कि इसकी सुगंध मुझे बहुत पसंद है, इसे एवरीडे बनाओ। आफ्टर द वॉचमैन एंड हिज वाइफ थॉट, वॉचमैन एंड उसकी पत्नी ने सोचा अवर मास्टर इज मैड, हमारे जो मास्टर है सर है वो पागल हो गए हैं। बट दे कुकड फिश एवरीडे, लेकिन उन्होंने फिश को प्रतिदिन बनाया। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, वन इवनिंग द वॉचमैन एंड हिज वाइफ कैम टू सी देयर मास्टर, है। एक महीने बाद एक शाम को वॉचमैन और उसकी पत्नी कैम टू सी देयर मास्टर, अपने मास्टर को देखने के लिए आए। सर यू लाइक द स्मेल ऑफ फिश, द वॉचमैन सैड टू हिज मास्टर, वॉचमैन ने अपने मास्टर से कहा सर आपको फिश का स्मेल बहुत पसंद है, सो वी कुक इट एवरीडे, इसलिए हम प्रतिदिन बनाते हैं। बट फिश इज नॉट चीप, फिश जो है सस्ती नहीं है, लेकिन मछली सस्ती नहीं है। इट इज़ वेरी कॉस्टली, यह बहुत ही महंगा है। इट कॉस्ट अस अ लॉट ऑफ मनी, इसको खरीदने में बहुत सारा पैसा लगता है हमें। आई अर्न ओनली 30 रुपीज़ अ मंथ, और मैं एक महीने में 30 रुपये कमाता हूँ। सो प्लीज़ गिव अस मनी फॉर द फिश, सो कृपया मुझे मछली के लिए पैसा दीजिए। द माइसर थॉट फॉर अ व्हाइल, माइसर ने कुछ समय के लिए सोचा। देन ही सेड, उसके बाद उन्होंने कहा ओ ऑल राइट, आप सही बोल रहे हैं। वेट हियर, वेट इंतजार कीजिए। ही वेंट इन टू हिज रूम, और वह अपने रूम में गया। एंड शट द डोर बिहाइंड हिम, और उन्होंने अपने पीछे उस दरवाजा को बंद कर दिया। ही टुक आउट सम सिल्वर कॉइन फ्रॉम अ बैग, और उन्होंने अपने बैग से कुछ चांदी के सिक्के निकाले। ही ड्रॉप्ड देम वन बाय वन ऑन द फ्लोर, और उन्होंने एक एक करके जमीन में पैसा को गिराया। द वॉचमैन एंड हिज वाइफ हियर्ड द टिंकल ऑफ द कॉइन्स, वॉचमैन और उसकी पत्नी ने
हियर मिस सुनना, टिंकल मिस होता है खनक, है ना। कॉइन मिस सिक्का। वॉचमैन और उसकी पत्नी ने सिक्कों की खनक को सुना। वे आर वेरी हैप्पी। अब वे बहुत ही खुश थे, खुश हो गए, है ना। दे सैड ही इज गोइंग टू गिव अस ऑल दैट मनी। और दोनों ने कहा, है ना, ये जितने भी पैसे खनक रहे हैं उस वे पैसे हमें देने के लिए हैं, गए हैं, ऐसे सोच रहे हैं उन लोग। माइजर मैन हमें पैसा देंगे करके सोच रहे हैं, है ना। आफ्टर सम टाइम देयर मास्टर कैम आउट एंड सैट डाउन ऑन अ चेयर। कुछ समय बाद उसके जो मास्टर हैं उस रूम से बाहर आए और सेट डाउन ऑन द चेयर, और एक चेयर में बैठ गए। ही देन आस्क्ड द वॉचमैन एंड हिज वाइफ। ना, तब वॉचमैन और उसकी पत्नी ने पूछा, डिड यू हियर। उसकी पत्नी को पूछा, है ना, जो मास्टरमैन है वो, डिड यू हियर द टिंकल ऑफ द कॉइन। क्या आपने सिक्कों की खनक सुनी। तो उन्होंने जवाब दिया, यस सर वी डिड, सर द वॉचमैन। वॉचमैन ने कहा, हमने सुना। डिड यू इंजॉय इट, आस्क्ड द मास्टर। कंजूस ने पूछा, क्या आपने उसको इंजॉय किया, मजा लिया। यस सर, सैड द वॉचमैन एंड हिज वाइफ। वॉचमैन और उसकी पत्नी ने कहा, हमने सिक्कों की खनक सुनी और उसका मजा भी लिया। द मास्टर देन सेड, ऑल राइट, आई enjoyed द स्मेल ऑफ योर फिश एंड यू enjoyed द साउंड ऑफ माई कॉइन्स। कंजूस व्यक्ति ने कहा, ये बहुत सही है, मैं भी आपके द्वारा बनाए गए फिश का जो स्मेल आता है उसको एंजॉय करता हूँ। इसी प्रकार से आप भी मेरे सिक्कों की खनक का एंजॉय कीजिए। आई डोंट आस्क फॉर योर फिश, सो यू डोंट आस्क मी फॉर मनी, नाउ गो अवे। है ना, उन्होंने कहा, मैंने आपके फीस को कभी नहीं मांगा, तो इसलिए आप भी मेरे पैसे को न मांगिए, आप यहाँ से दूर जाइए। कौन बोल रहे हैं, मास्टरमैन है, क्योंकि वो कंजूस है, इसी कारण वो मछली खुद खरीद के भी नहीं खा रहा है, और उन लोग बोल रहे हैं पैसा तो खरीदेंगे करके, तो भी नहीं दे रहा है, वो उनकी सुगंध से ही काम चला रहा है। इसी प्रकार से कंजूस ने उन लोग के साथ बिहेव किया। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।